कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। आप जब भी देखोगे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगा। साथ में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि FB पेज चालू हो गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ FB पे जैसे यहाँ पे प्यार दिखाते हो वही वैसे ही FB पेज पे भी दिखा दीजिए। और जिसको क्लास करने हैं उनके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और ऊपर भी नंबर मिल जाएगा। साथ में पेड रीडिंग भी चालू हो गई है, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर नंबर मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होते हुए दिख रहा है, या आपसे कोई कम्युनिकेट करता हुआ दिख रहा है, या फिर ना आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन अपने लाइफ में लेते हुए भी दिख रहे हो। ओके, हम आगे देखेंगे, बट ये कुछ एनर्जी दिखी, बहुत ज़्यादा आपका अंदर का फायर भी बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में आप एक्शन लेना चाह रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। कुछ न्यू स्टार्ट भी करना चाह रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? लोग मेरे व्यूवर्स से क्यों जलते हैं? यूनिवर्स गाइड में 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिखाया गया है यहाँ पे? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ बता दीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ बता दीजिए। ओ भाई साहब, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अच्छे से बता दीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल, भाई कंप्लीशन। देखो आपने जो पेन था, जो चीज़ें थी आपके लाइफ में, जो भी बुरे मोमेंट हुए आपके लाइफ में, आपने उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया है अच्छे मोमेंट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल के देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने आपको तोड़ा, बहुत तोड़ा, अंदर से तोड़ा, मतलब आपको इमोशनली तोड़ा हो सकता है, फाइनेंशियली तोड़ा हो सकता है, आपके पैसे लेके भाग गए, या आपको इमोशनली आपको जितना मिलना चाहिए था रिटर्न आपको उतना नहीं मिला। इस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत रोए, बहुत रोए। आपको बहुत अलग अलग, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं अपने लाइफ के, और ये इतने बुरे हो गए, इतने बुरे थे आपको, बट ये आपके अच्छे के लिए हुआ। आज अगर आप देखते हो, आप उस टाइम पे क्वेश्चन करते होंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, बट फिर आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही कि अगर मेरे लाइफ में वो चीज़ नहीं होती तो शायद आज मैं इस जगह नहीं होता, शायद फाइनेंशियल में इंडिपेंडेंट नहीं होता, या जो मेरे अंदर चेंजेस आए वो नहीं होते, शायद मुझे लोग समझ में नहीं आते। तो जो लोगों ने मतलब आपके साथ गलत किया और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत बदल गए हो, बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हो, कॉमन सेंस का यूज़ कर रहे हो। तो ये वजह से लोग जल रहे हैं कि भाई हमने इसे पूरे की पूरी तरह से हराया था, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे वो पूरी की पूरी तरह से उसके पूरे पीठ पे खंजर घोंपे गए हैं। तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था। आपके पास शायद बहुत लोगों के, बहुत व्यूवर्स के मेरे दिमाग में ये भी चीज़ आई होगी कि भाई मैं मर जाता हूँ, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं सह भी नहीं पा रहा हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। आपने बहुत बार सोचा भी होगा, बट फिर अंदर से एक आवाज़ आई होगी कि नहीं, या आपको
आपको जो भी चीज़ हो जिस वजह से आपने, बट डेफिनेटली सुसाइड का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा था आपके लाइफ में कि लोगों के वजह से आपके इमोशन, खुद के वजह से, आपके इमोशन के वजह से आप सुसाइड के तरफ, मतलब सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, और वही एनर्जी को आपने इतना चेंज कर दिया है तो वो लोग भी आपके बारे में चल रहे हैं कि भाई क्या था और क्या बन गया करके। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यही कार्ड आना चाह रहा है, नाइट ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसे लग रहा है कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, बट आप ना उसका हार्ट दुखा रहे हो। शायद कोई इंसान है जो आपको लेके इमोशनली ओपन हो रहा है, कोई आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपसे आपके ऊपर अपनी जान छिड़क रहा है, मतलब प्यार कर रहा है वो, बट आप बहुत ज़्यादा पहले मतलब पहले आपको तकलीफ मिली है, आप लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इस वजह से शायद आप ओपन नहीं हो रहे हो। आप ना, आपका प्यार से भरोसा उठ गया है, तो शायद उस इंसान को भी वही तकलीफ दे रहे हो। कोई इंसान है आपके लाइफ में जो आपसे सच में रियलिटी में प्यार कर रहा है, बट आप ना ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, तो उस इंसान को भी आपसे वही पेन मिल रहा है। या कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास में आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, तो वो पर्सन भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, बट आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है। शायद आपने ब्लॉक किया गया है या जो भी चीज़ें हैं, बट आप कनेक्ट नहीं करना चाह रहे, ये कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बट ये इसने पास में आपका बहुत ज़्यादा हार्ट दुखाया है। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप ना अब बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आपको वो इंसान दिख भी गया ना, तो आपको ना उसने पास में आपके साथ जो चीज़ें की है ना, वो आपको याद आ जाती है। तो ये पर्सन तो बहुत खुश हो गए, या उन्हें ऐसे लग रहा है कि पास में जैसे आप प्यार कर रहे थे, या पास में जो चीज़ें आपसे मिल रही थी आगे भी आपसे मिलेगी, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। इस वजह से भी लोग आपसे जल रहे हैं कि मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है। बट उन्हें ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो पेन दिया मेरे व्यूअर्स को, वो उस पेन का क्या, हाँ, उस पेन की या मेरे व्यूअर्स के इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? इस वजह से बोलती हूँ, आप खुद की वैल्यू करो। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे ना, तो ये दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ओके, कोई कम्युनिकेशन चाहता है, कोई आपकी तरफ मैसेज आना चाहता है, कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, बट वो नहीं हो पा रहा है। कोई आपसे कोई ऑफ़र देना चाह रहा है, कोई चीज़ें दिख रही है, बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, दिमाग से चलने वाले, फ्यूचर प्लानिंग करने वाले, बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करने वाले इंसान बन गए हो। साथ में बाउंड्रीज सेट करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए खड़े रहना, ये सारी क्वालिटी मेरे व्यूवर्स के अंदर आई है, तो लोग ऑब्वियसली जलेंगे ही ना। अब तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अब तो आपको अपने इशारों पे नचाना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना। मुश्किल थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्यों जलते हैं लोग मेरे व्यूवर्स से? ओके, आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियली दिक्कत है, बट किसी को बता नहीं रहे हो कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है। आप सबको ऐसे दिखा रहे हो कि जितना है मेरे पास इनफ है, मैं बहुत अच्छे से संभाल के रख रहा हूँ। करियर में भी ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। हर दिन एक स्टेप आप अपने करियर के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है, तो जलेंगे ना। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, आप अपॉर्चुनिटी को अचीव करते हुए दिख रहे हो। शायद आप कहीं पे करियर के वजह से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं और शिफ्ट हो गए हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। या करने वाले हो अपने करियर की वजह से। आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री। ओके, तो देखो पास में आपने, मतलब आपकी एनर्जी अभी भी वैसे ही है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू
भगवान जी आपने जो दिया है मेरे लिए सब अच्छा है, सब ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और लोगों को भी यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अभी फ़िलहाल में तो बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी को आप बता भी नहीं रहे हो ना, तो सबको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने धुन में इंजॉय कर रहे हो, आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। साथ में फिर आप पास्ट में जो गलतियाँ की थी, जैसे पास्ट में आपने ज़्यादा इमोशनल फूल थे ना, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत सारी चीज़ों को दिमाग से सोच रहे हो। आपको लगता है कि पास्ट में मैंने जो गलती की थी रिटर्न मुझे नहीं करनी है, मुझे इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, और जितनी चीज़ें हैं मुझे उतने में ही खुश होना है। तो लोग ना परेशान हो रहे हैं कि भाई ये अकेले कैसे रह रहा है, ये खुद कैसे मतलब ये कर रहा है, अब इमोशनल फूल बनाना मुश्किल है इसे। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। देखो ये ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान था जिसने आपके ही पीठ में छुरे घोंपे थे, जिसे आपने बहुत ज़्यादा अपना माना था। ऐसे ही इंसान ने आपके पीठ पीछे छुरी घोंपी, और आपको ये ऐसे हो गया है कि शायद इसने ब्लॉक किया, आपके फाइनेंस लेके गए, सारी चीज़ें हो गई, और उस पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या चीज़ें गलत की। बट आप चाहते हो कि मुझे ना एक चांस चाहिए, यूनिवर्स से चांस मांग रहे हो। अब ये चांस क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे चांस चाहिए, मुझे लोग समझ में आने चाहिए, लोगों की इंट्यूशन समझ में आनी चाहिए, लोग किस तरह प्रैक्टिकल वे में जीते हैं, मुझे लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में समझ में आना चाहिए। और जो काम मेरे अधूरे रह गए थे शायद लोगों की वजह से या इस पर्सन की वजह से, आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पाए, या आपको जो चीज़ें करनी चाहिए थी आपने उस टाइम पे नहीं की क्योंकि आपका ध्यान नहीं था। तो शायद जो भी चीज़ है आप वहाँ पे ना एक चीज़ यूनिवर्स से मांगते हुए दिख रही है कि बस एक बार मुझे चांस दीजिए यूनिवर्स। ये आपकी एनर्जी दिख रही है। हाँ मुझे पता है टॉपिक अलग है, बट जो आ रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, क्यों जल रहे हैं लोग मेरे व्यूवर्स से? ओके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और जो भी शायद मुझे बार बार क्यों आपके एक्स पार्टनर के, अगर आपके एक्स थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई न्यू कनेक्शन आया है या आपकी शादी हो गई है, कोई ऐसी चीज़ें दिख रही है। और वो पर्सन ना आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए, और जो आपके न्यू रिलेशन है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशन में भी नहीं हो तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो और आप ना बहुत ज़्यादा खुश हो। और बस उसकी नहीं, हर किसी की आपके बारे में यही सोच है कि इसके लाइफ में बैलेंस है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठाता है, फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहा है, नॉलेज भी इकट्ठा कर रहा है। और जो इसका पार्टनर है या ये अगर फ्रेंड भी है, पार्टनर नहीं है जस्ट फ्रेंडशिप है, तो आप ना अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? तो इस वजह से भी लोग आपसे जल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल। देखो 2 ऑफ कप्स। मैं अब क्या बोलूँ? अगर आपको कार्ड दिखाऊंगे तो फिर मतलब अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप बोलोगे कि दीदी आप रीडिंग एक है और आप कुछ और ही बोल रहे हो। तो बट कार्ड वही मुझे कार्ड को देख के वही इंट्यूशन आ रही है, तो मैं क्या करूँ? मुझे बता दीजिए। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा नहीं, 100% आपका एक्स है जो आपके साथ फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है आपके साथ। उसे ऐसे लग रहा है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, शायद जितना आपने दिया उसको, मतलब आपके साथ ना एक फैमिली वाली वाइब आती है उन्हें। आप अपने फैमिली मतलब वो आपको देखना चाहता है, अपने फैमिली मेम्बर जैसे देखना चाह रहा है। ओके, ये आ गई मुझे वाइब। अब हम देखते हैं कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, साथ में आपके पास फाइनेंस भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, आपके लाइफ में हर एक चीज़ है, और आप ना लोगों को शेयर भी नहीं कर रहे हो, इस वजह से भी लोग चल रहे हैं। आप ना अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए दिख रहे हो, तो वो ना लोग ज़्यादा आपसे जेलस होते हुए दिख रहे हैं। द हेरमिट क्यों आया है?
सीधा आया है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में अब तक जगल कर रहे थे या आपको चीज़ें मतलब स्टक थे किसी चीज़ में, तो वो चीज़ ना सही होते हुए दिख रही है। मैंने बोला ना, आपकी जो स्टकनेस थी वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में जहाँ पे भी आप स्टक थे, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है। मैंने वही बोला था ना। और इस वजह से भी लोग जल रहे हैं कि आपको ना चीज़ें मिल रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ गई है, फिर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रही है। तो इस वजह से भी लोग आपसे चल रहे हैं। आपने कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है डेफिनेटली। मैंने वही बोला था कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो। मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आप ना किसी चीज़ को लेके चांस मांग रहे हो यूनिवर्स से कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एक चांस दीजिए, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए जिसे मैं पकड़ लूँ और मैं अपने लाइफ में अच्छा करूँ। तो आप ना वही चीज़ दिख रही, कोई अपॉर्चुनिटी को आपने पिक किया है, मतलब आपने उस चीज़ को लेके काम कर रहे हो और आपको वहाँ आगे जाके सक्सेस भी मिलेगी। तो इस वजह से भी लोगों को थोड़ा जल रहा है, बुन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भाई मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अंत भला तो सब भला। मैंने क्या बोला था, अंत भला, और अंत भला तो सब भला। कार्ड एक निकाल रही थी, दूसरा आया बॉटम में। देखो आप क्या बोलो, अंत भला तो सब भला। भाई साहब इतना मतलब अच्छा लग रहा है। ओके, सबसे पहले मैं मतलब बोलूँगी कि आपको ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको स्ट्रेंथ लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। जो भी चीज़ हासिल करनी है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे और आपको चीज़ मिल जाएगी। फिर आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस भी रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ, क्योंकि पेशेंस रखोगे तभी चीज़ आपको मिलेगी। कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना पड़ेगा। ओके, बट पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया है, आपको उस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट भी फील होते हुए दिख रहा है। कोई फेलियर्स याद आएंगे, पास्ट की मेमोरीज याद आएंगी, पास्ट पर्सन याद आ सकते हैं, पास्ट की जो भी मेमोरीज है शायद वो सही नहीं है आपके लिए, वो याद आते हुए दिख रहे हैं। बट आप अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में लेट गो करते हुए भी दिख रहे हो। आप हर्ट, मतलब जो भी आपको पेन दे रहा था, कोई चीज़, कोई सिचुएशन आपको पेन दे रही थी, मतलब पेन दिया है उस सिचुएशन पे, तो वो सिचुएशन आपको बार बार रिकॉल होते हुए दिख रही है। बट फिर से आप अपने थॉट्स के, मतलब जो ओवर थिंकिंग है या आपके दिमाग में जो चीज़ है घूम रही है, आ रही है, तो आप उसके ऊपर जीत हासिल करोगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट हाँ डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी करते हुए दिख रहे हो, कुछ अच्छा करते हुए भी दिख रहे हो, जो शायद आपने बहुत दिनों से सोचा था। ऐसे ही ईजी नहीं है वो चीज़ करना, बट आप वो चीज़ करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, वो चीज़ मुझे करते हुए दिख रहे हो। तो और साथ में आप वैसे ही जैसे कुछ चीज़ें, मतलब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट हम जब करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड भी मिलता है। और ये रिवॉर्ड आपको इतना अच्छा मिलेगा ना, आप हर जगह सेटिस्फाइड होगे, फाइनेंस में सेटिस्फाइड होगे, रिलेशन में सेटिस्फाइड होगे, हर चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, आप खुश होते हुए दिख रहे हो। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप आके बोलोगे कि मैम 2026 में आपने जो बोला था वो सारी चीज़ें आप इसी वीडियो के ऊपर आके आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था कि 2026 में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, बहुत सारी जगह से हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हम सक्सेस हो गए हैं, हम स्टेबल हो गए हैं। तो ये सारी हमने बहुत सारी चीज़ें सक्सेस को अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप खुश होते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये बस फाइनेंस में है, रिलेशन, फाइनेंस, करियर, हेल्थ, आप जो भी बारे में सोच रहे हो उस बारे में दिख रही है। ओके, आपकी कोई विश है, वो विश भी पूरी होते हुए दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपको गाइडेंस क्या है। देखो आ तो रहा है, सब चीज़ है, बट आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना भूलना मत। वैसे भी ये साल सन का है। तो चलिए रीडिंग को चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, 2 कार्ड आए। डेथ, फिर से डेथ। मूव ऑन की एनर्जी भाई, किसी प्रॉब्लम से तो आप निकल रहे हो, निकलना है आपको, अपनी स्टेबिलिटी देखनी है। ओके, अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है एक स्टेप आगे बढ़ो, स्टेप लो, आगे बढ़ो। करियर हो, इमोशन हो, जहाँ पे भी हो आपको लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने इमोशन हो या अगर आप चाहते हो रिलेशन में अच्छा हो तो स्टेप लेने की ज़रूरत है करियर में, जहाँ पे भी। फिर आप के लिए और गाइडेंस है कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई रिलेशन में भी आ रहे हो या काम कर रहे हो, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसे एंड भी करो। आपको थोड़ा हम्बल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ना इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए हो या आपके साथ लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो गई है जिस वजह से आप इतने हर्ष हो गए हो या इतने हार्ड बन गए हो या ऐसे पत्थर जैसी एनर्जी बन गई है, थोड़े स्टबर्न बन गए हो, तो आपको थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क करो और अवॉइड स्टबर्ननेस। ओके, फिर आपको बोला जा रहा है कि खास कर मुझे यहाँ पे एरीज साइन दिखी, देखो ऑल ज़ोडियक साइंस हैं बट ये गाइडेंस खास करके मुझे एरीज के लिए दिख रही है। ओके, अगर आपकी एरीज साइन है या देखो और ऑल साइन यहाँ पे आई हुई है। ओके, बट मुझे वो ज़्यादा दिखी तो मैंने वो बता दी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है, जो भी चीज़ें एंड हो रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको उसे एक्सेप्ट करना है और आपको अपने गोल को मैनिफेस्ट करना है। आप अपने गोल के पास बहुत ज़्यादा नियर हो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, 110% आपको सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट 100% मिलेगी। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और एफबी पेज को फॉलो करना भूलना मत, जैसे यहाँ पे प्यार दे रहे हो एफबी पेज पे भी प्यार देना। ओके, बाय।